अब ये जो लिख रहे हैं जयराम रमेश कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और खरीदेंगे तो वो फिर 25% टैरिफ लगाएगा, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा सुबह उसको पूरा डिटेल में पढ़ा है, और जो जयराम रमेश कह रहे थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हो जिस बात का इशारा राहुल गांधी कह रहे थे, वो कहीं जिक्र नहीं है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और मुझे लगता है कि भारत के जो विदेश सचिव हैं उनका भी इस मामले में बयान आया है, विदेश के जो मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनका भी संदर्भ में जो बयान आया है बहुत स्पष्ट है। और रूस ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई भारत अपना हित देखेगा और भारत से अभी संदर्भ में हमें कोई निर्देश नहीं मिले, और भारत जहां से चाह सकता है वहां से उसको सस्ता मिलेगा, वहां से खरीदने के लिए आजाद है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प ने जो कहा था कि भाई भारत ने कंप्लीट से रूस से ऑयल खरीदने के लिए सहमति दे दी, नहीं खरीदेगा, मुझे लगता है जो इसी तरह से जो लगातार ट्रम्प बड़बोलापन करते थे उसी का एक हिस्सा है। भारत ने कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया, न विदेश मंत्री का बयान आया, न इस समय में पीयूष गोयल का बयान आया, न प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस तरह के कोई बयान आया हुआ है। मुझे लगता है कि अमेरिका ने सिर्फ इस अपनी बात को बताने के लिए इस तरह का जिक्र किया है। और जिस तरीके से आप देखेंगे पूरे डील मैंने बहुत डिटेल में देखी है, आज ये अगर डील पूरी इंप्लीमेंट होगी तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। 27 लाख करोड़ का मार्केट अमेरिका का मुझे लगता है जो भारत के लिए खुलने जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर यह कहा गया कि भाई 500 अरब डॉलर लगभग 46 लाख करोड़ का सामान भारत यूएस से खरीदेगा। तो उसमें क्या खरीदने वाला है? उसमें भाई डिफेंस के एक्सपोर्ट रहेंगे, एनर्जी रहेगा, कोकीन रहेगा, कोल रहेगा, इस कोकीन नहीं सर, कोल का रहेगा उसके अंदर, कोल का रहेगा, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल रहेंगी। तो मुझे लगता है कि डील बहुत बेहतर तरीके से वो जो कह रहे हैं ना, मोदी ने कहा था कि इतने दिन हम जो रुके उसका हित भारत की सरकार को मिलने जा रहा है, 140 करोड़ लोगों को मिलने जा रहा है। मुझे लग रहा है ये देश ट्रेड डील फायदेमंद है भारत के लिए, निश्चित रूप से फायदेमंद है, पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत स्पष्ट लिखा। और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो किसानों का कहा जा रहा था कि किसानों को नुकसान होगा और वहां के जो अमेरिका के किसानों वाला जो सारा सामान भारत में आ जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है, ये पहले दूसरा पैराग्राफ कह रहा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स चलिए ठीक है, तो एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कि उनके फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भारत जो है टैरिफ जो है वो कम करेगा। इसमें क्या है मेंशन किया गया है, क्या है? ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड सॉर्गम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स, शराब एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। ये जॉइंट स्टेटमेंट में ये 4-5 चीजें हैं कि इन पर भारत एग्रीकल्चर इन गुड्स पर टैरिफ कम करेगा। लेकिन मैंने आपको जो बताया, जो पूरा प्रेस रिलीज आया है भारत सरकार का, उसमें डिटेल में वो सारे अनाज सब चीजें दी गई हैं जो कि इसके दायरे जो प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो मैंने भी आपके सामने पढ़ के सुनाया। तो ठीक है, कुछ तो आपको भी उनको देना ही पड़ेगा ना, डील तो यही होती है, गिव एंड टेक ही होता है। डील में वैसे कहते हैं कि डील जो होती है वो विन विन होती है दोनों के लिए, लेकिन डील को मैं दूसरे तरीके से देखूं कि दोनों को पीछे हटना होता है एक एक कदम, मतलब इसमें बिना उसके तो डील नहीं हो सकती। ये तो नहीं होने वाला था ना कि हम वो सारी हमारी मान लेते हम नहीं मानते, वो वाली बात इसमें है। ऑयल को लेकर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही अमेरिका ने नहीं कहा, लेकिन भारत सरकार का एक ये तो अभी पिछले दिनों में हुआ ही है कि उन्होंने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। और जो ट्रंप साहब ने कहा कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, इसके बारे में इस एग्रीमेंट में ये नहीं कहा गया कि नहीं खरीदेगा या खरीदेगा। इसका मतलब है कि वेनेजुएला से खरीदेगा। और जब आप ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में या जहां से सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे, तो रूस के मुकाबले में वेनेजुएला में सस्ता तेल है यदि बैरल के हिसाब से। अभी मैंने आज ही खबर पढ़ रहा था, हम वेनेजुएला से तेल अगर आयात करते हैं तो वो एक्चुअली डिस्काउंटेड तेल है और हम $3 बिलियन साल का उसमें बचा सकते हैं। भाई हमने रूस का कोई कर्जा तो देना नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो ठीक बात है, लेकिन उसमें एक और है कि जो डिस्टेंस है वेनेजुएला और इंडिया के बीच में और रूस और इंडिया के बीच में, क्या भारत सरकार इस डील में उसको भी शामिल कर रही है कि वो ट्रंप नहीं खरीदने में था। आप बोलें कि वेनेजुएला से हम $45 बैरल में खरीद रहे हैं और रूस दे रहा है $50 में, मान लीजिए ठीक है, तो $5 हम कम कर रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला से जब ऑयल भारत आता है तो उसमें $15 बैरल के जुड़ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो वो 60 का हो गया। तो क्या ये सस्ता हो रहा है कि महंगा हो रहा है? तो पहली तो जब खरीदना शुरू होगा तब पता चलेगा। ये तो इससे तो पता ही है ना, इसमें कुछ नया थोड़ी हो रहा है। कितनी क्वांटिटी में आप खरीदेंगे, कितना भी खरीदें तो भी महंगा पड़ेगा। अभी भी आप 11 लाख बैरल डेली खरीद रहे हैं रूस से, अभी भी खरीद रहे हैं, जनवरी में खरीदा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो तो दोनों ही चलेगा, कोई ऐसा बंद नहीं होगा, उनको भी समझ में आ रहा है।